आप जो भी मांगते हैं ब्रह्मांड आपको देता है। आप एक काल्पनिक ब्रह्मांड में हैं और खुद भी ऊर्जा स्रोत हैं। आपकी भावना, आपका एकाग्रता, आपके विचार, ये सभी शक्ति के स्रोत हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सपने को सच कर सकते हैं, अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आप जिद्दी और सहनशील बने, आप धैर्यवान बने। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी या तो पुस्तक से पढ़ के ली होगी या फिर वीडियोस के द्वारा, और ये बहुत अच्छी बात है। जानकारी हासिल करके जानकार बनना और अपने जीवन में सकारात्मकता को लाना, एक तरह से वातावरण में भी सकारात्मकता को ही लाना है। तो है ना ये बहुत अच्छी बात। तो चलिए, अपने लाइफ में आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को शांत करना है। शांत करना है कहने से तात्पर्य है कुछ क्षण के लिए सारी बातों को भुला दें और कुछ विचार न करें। दूसरे कदम में आपको अपने विश को अपने रिलैक्स्ड हुए माइंड में लाना है, यानी आपको अपने विश के बारे में सोचना है। विश ऐसा रखें जिसको पाने के लिए आप बेताब हों, जैसे घर, गाड़ी, नौकरी। ख्याल रहे कि आपका माइंड इसमें आपका सपोर्टर रहे, ना कि विरोधी। क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने की विश करते हैं तो आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड आपको आपके करंट सिचुएशन का रियलिटी दिखा के आप में ढेर सारी रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधी विचार पैदा कर देता है और एक ही पल में आपका हाईएस्ट वाइब्रेशन लोवेस्ट वाइब्रेशन में बदल जाता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपने इच्छित विश को पाने के हकदार हैं, ताकि आप अपनी बैलेंस लाइफ जी पाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन के दोहराव से जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करते हैं और जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके विश को आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेजती है, तब उस विचार की आकर्षण शक्ति या यूं कहें कि चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। तीसरा कदम है अपने वाइब्रेशन को हाई करें, अपने विश पर कंसंट्रेट करें, उसे फील करें और उसको विजुअलाइज करें। एक्साइटेड फील करें जैसे वह आपको मिल चुका है। 17 सेकंड तक इस एक्साइटमेंट, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कायम रख लेने पे उसमें यानी आपके विचार की आकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है। यानी आप ये समझें कि आपका कॉन्शियस माइंड अब कन्विंस हो चुका है। उसके बाद जब आप इस प्रोसेस को यूं ही कंटिन्यू करते हुए 68 सेकंड यानी 68 सेकंड तक पूरा करते हैं तो आपके सक्रिय हुए आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आप जितना अधिक समय तक सेम एक्साइटमेंट, फोकस, विजुअलाइजेशन को कायम रखते हैं, आपकी विचारों का आकर्षण शक्ति उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होती जाती है। कुछ समय के बाद या कुछ मिनट के बाद आपको एहसास होगा कि अचानक से ही आप उस वाइब्रेशन को फील नहीं कर पा रहे और अचानक से ही आप उस एक्साइटमेंट को महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। अब चौथा कदम आपको यह उठाना है कि अब आपको अपने दैनिक कामों में लग जाना है और आपने जो प्रैक्टिस किया उसके बारे में कोई विचार नहीं लानी है। आपको घबराना नहीं है कि अचानक से आपका एक्साइटमेंट क्यों खत्म हो गया या अब आपको वह चीज मिलेंगे कि नहीं। आपको ऐसे कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाने हैं क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब उस विषय पर ना सोचें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपका मन प्रतिरोधी विचार को उत्पन्न करेगा और जिस आकर्षण बिंदु को आपने सक्रिय किया है
उसे आपकी प्रतिरोधी विचार निष्क्रिय कर सकते हैं। और इसलिए जब तक आप फोकस्ड रहने पाओ, जब तक आप महसूस करने पाओ, तब तक इसे प्रैक्टिस करें और फिर अपने कामों में लग जाएं। पांचवा कदम में करना ये है कि आपको तीसरे कदम वाले प्रोसेस को दोहराना है, पर तब जब आपका वाइब्रेशन हाई हो। अगर आपको मन नहीं करे तो आप जबरदस्ती ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रतिरोधी विचार को उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप जब भी हाई वाइब्रेशन में रहें तब इसे अप्लाई करें। अब ये आपके विश्वास, विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी विश कितनी जल्दी पूरी होगी। धैर्य रखें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी विश अवश्य ही आप तक पहुंचाएगी। आप जागरूक रहें और सकारात्मक रहें। नकारात्मकता में अपने विश के बारे में कभी विचार ना करें। यानी जब आप दुखी होते हैं तो अपने विश को ना सोचें, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चांस रहता है कि आप कमी को आकर्षित करने लग जाएंगे। आप जब कभी भी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो अपने विश किए गए चीज के बारे में सोचें, उसके उपस्थिति को महसूस करें और यूनिवर्स पे यकीन रखें।